नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये, और क्या क्या रीजंस हैं इसके पीछे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि MPATGM, काफी बड़ा नाम है, कोई नहीं, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। तो ये जो MPATGM मिसाइल है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हुई सितंबर लास्ट ईयर में। अब क्या इनकी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस क्या है, साथ ही साथ किस तरीके से ये टेस्ट जो है वो किए गए और सक्सेसफुली वो टेस्ट रहे। तो देखिए, इंडिजीनियसली जो डेवलप्ड है लेजर गाइडेड वर्जन है ऑफ द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट इज ATGM, वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया गया बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO ऑन 2 सेपरेट ओकेजन्स, और साथ ही साथ वैलिडेशन भी की गई ऑफ द टेस्ट इन द कमिंग डेज। इससे पहले कि उसे यूज किया जाए उसे पूरी तरीके से टेस्ट किया गया। अब हमें जानना यह जरूरी है कि ये वेपन्स का जो सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये आता है कि कब ATGMs जो है वो सबसे पहले यूज किए गए। तो देखिए, जो डेवलपमेंट हुई एम्यूनेशन की वो एक पर्स, आप कह लीजिए कि जो आर्मर टैंक्स होते हैं और जो मटेरियल है जो कि आप वर्ल्ड वॉर के तहत जो यूज किया गया, वहां कहीं ना कहीं पहला जो एविडेंस मिलता है इसकी यूसेज का मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वहां पर आर्मीज ने अक्रॉस द वर्ल्ड उन्होंने ATGMs का यूज करना शुरू कर दिया, मिसाइल सिस्टम्स का यूज करना शुरू कर दिया जो कि स्ट्राइक कर सके और न्यूट्रलाइज कर सके आर्मर्ड व्हीकल को, जैसे कि टैंक्स स्पेसिफिकली। ठीक है, लेकिन जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मेनली यूज किया है वेरियस इंपोर्टेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को। अब DRDO ने काम करना शुरू कर दिया कि भैया किस तरीके से हम अपने देश में खुद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकें जिससे हम डील कर सकें इस वेपन के सिस्टम से। तो DRDO बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने ऑन ATGMs, और उन्होंने लॉन्च भी किया फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज IGMDP। जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं वो लो वेट हैं, लो वेट फायर्ड हैं और फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, यानी कि MPATGM जिन्हें कहते हैं, और ये सक्सेसफुली लास्ट ईयर सितंबर में लॉन्च की गई। इन February 2018 ATGM NAC जो थी वो सक्सेसफुली टेस्टेड भी की इन द डेजर्ट कंडीशन। जितने भी सिस्टम थे जो कि मेनली यूज किए जाते थे बाय द इन्फेंट्री यूनिट्स ऑफ द आर्मी, ये वेरियस स्टेजेस की डेवलपमेंट जो है उनकी रही, और साथ ही साथ जो चीजें हैं वो टेस्ट की गई। और गवर्नमेंट ने कहा इन द मीन टाइम, लगभग जो स्टेटमेंट है वो है दिसंबर 2019 की, उन्होंने कहा कि एंटी जो टैंक स्पाइक मिसाइल्स हैं वो प्रोक्योर की जा सकती हैं फ्रॉम इजराइल अलोंग विद द अलाइड सिस्टम, ताकि वो मीट कर सके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ऑफ द इंडियन आर्मी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो लेजर गाइडेड ATGMs हैं वो किस तरह से डिफरेंट हैं, क्या उसमें ऐसी खासियत है, क्यों वो डिफरेंस है। तो देखिए, जो लेजर गाइडेड ATGM है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट की गई रिसेंटली ऑन 22 सितंबर और बाद में फिर 1 अक्टूबर को जो टेस्ट हुई, वो मेनली उसके एक एस्पेक्ट से डिफर करती हैं फ्रॉम दी अदर ATGMs जो कि डेवलप हुई हैं आज तक भी। ये जो ATGM है जो कि एक जिनको अभी तक भी एक ऑपरेशनल नेम नहीं मिला है, ये डिजाइन की गई है टू बी फायर्ड फ्रॉम टैंक्स, और इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड है लगभग 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, और ये लॉक कर देती है और टारगेट करती है, ट्रैक करती है टारगेट को विद द हेल्प ऑफ अ लेजर डेजिग्नेशन, ताकि पूरी तरीके से इंश्योर हो सके एक प्रिसाइज प्रिसीजन इन द स्ट्राइकिंग द टारगेट। ये मिसाइल जो है ये यूज करती है एक टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैक को दैट इज हीट, उसको एज अ वार हेड यूज किया जाता है। और जो है टर्म है
tandem, ये रेफर करती है टू द मिसाइल यूजिंग मोर देन वन डिटोनेशन इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली पेनिट्रेट द प्रोटेक्टिव आर्मर्स। साथ ही साथ ये जो मिसाइल की कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है कि ये पर्स करती है आर्मर्ड व्हीकल्स को जो कि स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं बाय टू द आर्मर प्लेट्स, ताकि वो काउंटर कर सके द इम्पैक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स। जो लेजर गाइडेड ATGM है वो डेवलप की गई बाय 2 पुणे बेस्ड फैसिलिटीज ऑफ DRDO एंड दोनों ने साथ मिलकर के काम किया, और ARDE और साथ ही साथ HEMRL, ये 2 एजेंसीज ने काम करके जो है लेजर गाइडेड ATGM को डेवलप किया। करंटली अंडरगोइंग टेस्ट हो रहे हैं इसमें, इंटीग्रेटेड है ये टेस्ट विद द इंडिया मेन बैटल टैंक दैट इज MBT। DRDO के साइंटिस्ट वो कह रहे हैं कि मोर टेस्ट अभी होने वाले हैं, यानी कि बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे फॉर हिटिंग द टारगेट एट डिफरेंट रेंजेस और फॉर टेस्टिंग अदर फ्लाइट पैरामीटर्स जो कि प्लान किए गए हैं इन द कमिंग डेज। और बहुत जब सीरीज हो जाएगी, टेस्ट की बहुत सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, इसकी वैलिडेशन के टेस्ट की बहुत सारी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, तब ये सिस्टम रेडी होगा फॉर द यूजर ट्रायल बाय द आर्मी। और जब ये टेस्ट किया जाएगा ऑन द वेरियस वेदर कंडीशन, अब ऐसा नहीं होता है कि आप एक टेस्ट कर लीजिए और चलिए जी हो गया काम, तो आपको बहुत सारे वेरियस वेदर कंडीशंस में इसको टेस्ट करना है। ये जो टेस्ट होंगे ये कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम MBT अर्जुन, और ये जितने भी फील्ड रेंजेस हैं ऑफ द आर्मर्ड क्रॉप सेंटर एंड स्कूल दैट इज ACC&S, इसकी फील्ड में ये टेस्ट होंगे ऑफ द इंडियन आर्मी जो कि लोकेटेड है ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अहमदनगर इन महाराष्ट्र। ऑन इन द 22 सितंबर टेस्ट जो कि हुआ पिछले ही महीने 22 सितंबर को, जो मिसाइल थी वो टेस्ट की गई फॉर द टारगेट जो कि 3 किलोमीटर की रेंज पर प्लेस्ड था, और अक्टूबर में भी ये सक्सेसफुली एक और टेस्ट फायर किया गया, और ये जो रेंज थी जो अक्टूबर में हुआ वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखिए बात ये उठती है कि इंपॉर्टेंस क्या है आर्मर्ड वारफेयर की। तो देखिए जो रोल रहा है आर्मर्ड, और जो आप कह लीजिए व्हीकल्स का जो रोल रहा है वो एक डिसिसिव रोल है इवन इन मॉडर्न डेज वारफेयर में, क्योंकि इनकी एबिलिटी जो है वो पास्ट कन्वेंशनल डिफेंसेस को ओवरकम करती है। जो टैंक के बैटल्स हैं वो जनरली फाइट के लिए यूज किए जाते हैं इन अ क्लोज रेंज ऑफ अंडर लाइक 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में जो है टैंक्स बैटल्स में यूज किए जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है ये होता है कि एनिमी के टैंक को हिट किया जाए, इससे पहले कि वो एक क्लियर शॉट दे, उससे पहले जो है टैंक जो है वो क्लियरली आर्मी, दूसरी आर्मी के जो एनिमी आर्मी है उसके टैंक को हिट कर पाए। जो डेवलपमेंट है मिसाइल सिस्टम की, ये डिफीट कर सकती है डेफिनेटली टैंक्स को जो कि बिल्ड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न आर्मर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये एक्ट करेगी, अपने आप को बचाएगी अगेंस्ट द एनिमी आर्मी जिनके टैंक्स जो हैं वो भी यूज कर रहे हैं, और यहाँ के टैंक्स जो होंगे वो ज्यादा एडवांस होंगे। DRDO के साइंटिस्ट ने ये भी कहा ये एक ऑपरेबिलिटी है ऑफ द मिसाइल फ्रॉम अ टैंक, और एक ये की फीचर भी है एक अच्छे वारफेयर की कंडीशंस को प्रमोट करने के लिए। जो मिसाइल की कैपेबिलिटी है वो एंगेज करती है विद द टारगेट, और अगर उसकी लाइन ऑफ साइट में नहीं भी है तो भी हम उसकी कैपेबिलिटी को इतना एनहेंस करेंगे ताकि वो इफेक्टिवली अपने टारगेट को हिट कर पाए और वहीं के वहीं अपने टारगेट को खत्म कर दे। तो इस तरीके से जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहे हैं इन द इंडियन आर्मी। हमने डिस्कस किया पूरे डिटेल में क्या इंपॉर्टेंस है आर्मर्ड वारफेयर की, और साथ ही साथ किस तरीके से डिफेंस में ये जो सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, और टैंक में स्पेसिफिकली ये जो सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है और क्यों रही है। लेजर के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको पूरा अब सिनेरियो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।